आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की बात करेंगे। यहां से गीता एक नया मोड़ लेती है। अब तक अर्जुन सवाल कर रहा था, अब श्री कृष्ण खुद अपनी दिव्यता, प्रकृति और भक्ति का रहस्य बताने लगते हैं। मुझे लगता है यह अध्याय वैसे है जैसे कोई क्लास में सडनली प्रैक्टिकल करने लगे, सिर्फ थ्योरी नहीं। शुरुआत एकदम दिलचस्प है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान दोनों बता रहा हूं, जिसे जान लेने के बाद जीवन में और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं बचती। यहां ज्ञान मतलब सिर्फ पढ़ाई या शास्त्र नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वरूप की सीधी समझ। कृष्ण बताते हैं, सृष्टि में जो भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब मेरा ही विस्तार है। सोचिए, यह केवल कविता या कविता जैसी बात नहीं, यह ब्रह्मांड का आधार समझाने का प्रयास है। अब देखिए, अर्जुन को प्रैक्टिकल सवाल था, अगर सब आपका विस्तार है तो यह सारा भेदभाव, दुख, क्लेश क्यों? कृष्ण पहली बार बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, मेरी माया सबसे गहरी है, इसी माया के चक्कर में लोग मुझे पहचान नहीं पाते। समझे? कृष्ण यहां एकदम खुलकर कहते हैं, बहुत कम लोग इस संसार में मुझे सही मायनों में समझ पाते हैं, बाकी तो मेरी माया में उलझे रहते हैं। यहां माया शब्द बड़ा शानदार है, इसे बस इल्यूजन या कोई जादू न समझे। माया यानी जीवन में जो परिवर्तनशील, अस्थाई और बाहरी है, यानी जो असल को छिपा देती है। जैसे आप आज दुखी हैं, कल खुश, यह माया का ही खेल है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी इस असली शक्ति को, यानी मुझ में समाई हुई प्रकृति को जान लेता है, वही मुझे वास्तव में समझ सकता है। फिर यहां आता है अर्जुन का सवाल, इतने सारे रास्ते, इतने सारे लोग, सबके अलग अलग विश्वास, आखिर सही जानकारी, सही जुड़ाव कैसे? कृष्ण जवाब देते हैं, लोग अपनी नेचर के हिसाब से तरह तरह की उपासना, पूजा, साधना करते हैं। कोई देवताओं को मानता है, कोई भूत प्रेत या शक्तियों को, लेकिन सबकी जड़ में मैं ही हूं। अर्थात हर तरह की श्रद्धा और तपस्या में परम तत्व वही है। मुझे इस बारे में सोचना हमेशा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि बचपन से यही सुनते आए हैं कि भगवान दूर हैं, मंदिर में, आसमान में। यहां श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह, हर रूप, हर अवस्था में हूं, लेकिन मुझे पाना आसान नहीं। मेरे बिना इच्छा, मेरे प्रति गहरी समर्पण भावना से ही मेरा असली अनुभव मिलता है। कोई सिर्फ बाहरी पूजा में, कोई ज्ञान में, कोई सिर्फ चमत्कार में अटक जाता है, लेकिन सच्चा योगी या सच्चा भक्त वही है जो भेदभाव तोड़कर सब में वही देखना जान जाता है। अब अगले हिस्से में कृष्ण सुप्रीम नॉलेज और भक्ति की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ मनुष्य जन्मों जन्मों तक साधना करते हैं, तब जाकर मुझे सब कुछ सर्वत्र महसूस करने की क्षमता आती है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा परेशान महसूस करता है, जैसे क्या सचमुच इतनी मुश्किल है? और कृष्ण फिर समझाते हैं, सिंपल फेथ इज रेयर बट पॉसिबल। आसानी से नहीं, लेकिन समर्पण और सच्चाई से हर कोई पा सकता है। अब सोचिए, जीवन में हम सब कभी ना कभी रास्ता भटकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जिस भावना से पूजा पाठ करता है, उसे मैं उसी रूप में शक्ति और परिणाम देता हूं। तो अगर आप धन चाहते हैं, शक्तियां चाहते हैं, वो भी मेरी इच्छा से मिलता है, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं। असल सुख वहां है जहां पूजा पाठ, साधना सब सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ी हो, ना स्वार्थ, ना दिखावा। इसलिए यह किताब ज्ञान विज्ञान योग कहलाई, जहां पहला स्टेप है भगवान को जानना, अगला है उसमें पूरी तरह से डूब जाना। एक और हार्ट टचिंग बात, कृष्ण खुद को बीज कहते हैं। जैसे बीज बिना दिखे पूरे पेड़ का कारण होता है, वैसे ही वो इस पूरी सृष्टि के केंद्रीय तत्व हैं। अब कहीं कहीं यह बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हम भी छोटी छोटी चीजों को देखकर उसकी जड़ खोज ही लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे जानना है तो मेरा ज्ञान, मेरा हर रूप देखो, मेरी महिमा को अपने जीवन में पहचानो। यह चर्चा यहां काफी प्रैक्टिकल हो जाती है, मगर जो लोग बाहरी पूजा, झूठे तर्क और दिखावे में लगे रहते हैं, उन्हें असली चैन नहीं मिलता। यही माया का असर है। कृष्ण बार बार एक बात दोहराते हैं, भक्ति में ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण हो तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो सिर्फ रिचुअल या विधि विधान नहीं, दिल से जुड़ाव, जीवन के हर फैसले में सच्चाई ज्यादा मायने रखती है। अगला बड़ा विचार, साधक को कैसा बनना चाहिए? कृष्ण बताते हैं, जो मन, इंद्रियाओं और इच्छाओं को संयम में रखते हैं,
और जो हर काम, पूजा, अध्ययन, यहां तक कि सांस लेना तक में भगवान को याद रखते हैं, वही सच्चा जिज्ञासु है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं खुद मार्ग बना देता हूं। एक दिन उसका भ्रम खुद ब खुद मिट जाता है और सारे सवालों के जवाब अंदर से मिलने लगते हैं। अब ये सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की लाइफ में प्रैक्टिस करने की बात है। जैसे अगर आप किसी से जलन रखते हैं या बार बार किसी नतीजे की चिंता में रहते हैं, तो उसमें चैन नहीं मिलेगा। कृष्ण बार बार कहते हैं, सचमुच की भक्ति यानी मन, वचन और कर्म में ही सच्चाई और समर्पण होना। कोई दिखावा, कोई डर, कोई लालच, बस प्यार और भरोसा। मुझे इससे यह समझ आता है कि फेथ यानी श्रद्धा जितनी ईमानदार होती है, जीवन उतना ही संतुलित बन जाता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मेरा ज्ञान अनंत है, मेरे रूप अनेक हैं, पर मेरी शरण में आने की भावना एकदम सीधी और सरल है। जब शरणागति आ जाती है, यानी जब इंसान खुद को भगवान के हाथों में छोड़ देता है, तभी उसकी उलझन और भ्रम दूर होते हैं। अध्याय 7 कहता है, ज्ञान और विज्ञान। जिन्हें समझना है, उन्हें सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखो। हर दिन थोड़ी थोड़ी ईमानदार कोशिश, सच बातों का सामना, अपने भीतर की कमजोरियों को, माया को पहचानना, यही पहली सफलता है। अगर किसी चीज की सच्चाई को जानना है, तो उसके स्वरूप, कारण और उसके भीतर छुपे बीज तक पहुंचो। जैसे पेड़ का फल, छाया, उसकी सुंदरता तो सबको दिखती है, मगर असली कारण बीज में है। उसी तरह हर अनुभव, हर अवस्था का कारण भगवान की अदृश्य शक्ति में ही है। जीवन में आनंद और शांति तभी मिलेगी जब आप बाहरी चीजों में उलझे नहीं, माया की परतों के पार देखना सीखें। कृष्ण साफ कहते हैं, जब श्रद्धा, समर्पण और सादगी से मन भगवान की ओर लगता है, तब ज्ञान, पहचान खुद ब खुद प्रकट होता है। और यह ज्ञान सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से आता है। फेथ और लॉजिक का सुंदर संगम। अंत में श्री कृष्ण इसी भरोसे को फिर दोहराते हैं, जो मुझे पूरे दिल से बिना जटिलता के अपनाता है, उसके जीवन में डर, असंतोष और बेचैनी की जगह खुद ब खुद आनंद और संतुलन आ जाता है। ज्ञान, विज्ञान, योग यही है। अपने भीतर छुपे बीज को पहचानना, माया की असलियत देखना और उस सुप्रीम सोर्स से जुड़ना जिसने सबको जोड़ रखा है। यही 7वें अध्याय का असली सार है। जय श्री कृष्ण।